गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। ठीक है। सो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की? 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन का मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपसे जोड़ता है इनका एक्शन। मतलब आ, अगर मैं रियूनियन के लिए बोलूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी एनर्जीज आ रही है वो यही दिखाई दे रही है कि ये आपके साथ रिश्ता जो है वो तोड़ेंगे नहीं और कांटेक्ट करेंगे। इनका जो एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है बार बार। अगर ऐसा है कि बार बार ब्लॉक कर देना या फिर बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होना, तो कहीं ना कहीं कोई इन्हें गाइड कर रहा है, जिस वजह से ये इस तरह की एनर्जीज में है या बार बार आते हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना, दूरियां बना ली हैं आपसे। और जब आप इनसे बात करते हो या ना कॉल या मैसेज करते हो तो ये आपका रिप्लाई नहीं करते होंगे। लेकिन जो इनकी एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जैसे कि होता है ना कि बहुत टाइम से मतलब नो कांटेक्ट है या बहुत टाइम से ब्लॉक है, तो एटलीस्ट उनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें, बताएं आपको कि क्या बात है ऐसी जिस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। एंड 2 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है। देखो 2 ऑफ कप्स में एनर्जीज तो है, लेकिन इनकी जो बेचैनी में देख रही हूँ ना, जो फीलिंग्स में देख रही हूँ ना, वो फीलिंग्स आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ती हुई दिख रही हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ तो इनको फैमिली या कोई थर्ड पार्टी मतलब फैमिली का बर्डन है इनकी तरफ, जिस वजह से ही इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं। लेकिन बर्डन है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स, जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई आप एक दूसरे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपकी एक दूसरे को लेकर, और आपने अपनी फीलिंग शेयर भी की हैं, और एक लंबा समय से आपने एक दूसरे के साथ रहे हो, बहुत टाइम से रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 2 ऑफ कप्स में, वो एनर्जीज किसी ऐसी सिचुएशन की आ रही है जिसकी दबाव में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। या वो इंसान, अगर आपको ये ब्लॉक नहीं करते हैं तो वो इंसान इनसे बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है इनसे। ठीक है। और अगर फैमिली है तो फैमिली इनकी बहुत सेल्फिश हो सकती है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, इनके बारे में नहीं सोच रही है। मतलब इनकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स में मुझे इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या फिर आपका इनके साथ रिश्ता मतलब चाहते हैं आपसे। ठीक है। लेकिन फैमिली का इतना बर्डन है इनके ऊपर, या फैमिली का बहुत ज़्यादा परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इनको फाइनेंस की हो सकती है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेस इनको दिख रहा है। दूसरी, ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है, मूड जो है ना वो स्विंग करता है। कभी एकदम मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी एकदम मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। कभी तो ये आपसे ऐसे बोलेंगे कि लगेगा कि भाई चलो आज तो सब ठीक है, और कुछ ही दिन मतलब इनका मूड ठीक रहता है। मैं ये भी देख रही हूँ 2 दिन रहेगा, तीसरे चौथे दिन फिर ख़राब, फिर ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब इनकी रहेंगी। और जब आप ब्लॉक में होते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये परेशान हो जाते हैं और फिर ये आपको अनब्लॉक कर देते हैं। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, जो कि मतलब इनके ऊपर एक नज़र रखा हुआ है। और ये जिस वजह से मतलब क्या हो रहा है ना कि आपकी इतनी इम्पोर्टेंस होने के बाद भी, इनकी ज़िंदगी में आपकी इतनी वैल्यू होने के बाद भी ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा इमोशनली और सेंसिटिव। अब ये आपकी तरफ अच्छी तरीके से थे, मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप था इनका। लेकिन एक सेंसिटिव इंसान होता है ना कि जो कि किसी के उसमें आ जाता है, तो वो मतलब लाइक जैसे फैमिली है, तो फैमिली को, क्योंकि आपको फैमिली पसंद नहीं करती है, या फिर कोई आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स है,
वो इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। तो उनकी मिसगाइड में भी आकर ना ये दूर हो गए आपसे। मतलब एक इंसान ऐसा जो आपके बिना कल तक रह नहीं पा रहा था, और आज वो ऐसी सिचुएशन में कि वो दूसरे के उसमें आकर आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहा है, खुद भी अंदर परेशान हो रहा है आपके बिना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि जो ये थर्ड पर्सन है वो क्लेवर बहुत है। दूसरी चीज़, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में। आप एक्स्ट्रा मेटल एनर्जीज़ में आप हो सकते हो, आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मेटल एनर्जीज हो सकती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट साइड मैरिड को बता रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर लिविंग में रहे हो आप, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मैरिज चाहते थे आप, मैं ये भी देख रही हूँ। फ्यूचर में आपने हमेशा सोचा था कि मतलब हम आगे, लेकिन ये जो बाबा मेरी एनर्जीज आ रही है इस समय पर इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये जो थर्ड पर्सन है या जो फैमिली है, इनकी बात मानकर ही इन्होंने आपके साथ डिस्टर्ब किया रिश्ता, और इस चीज़ को ये जानते हैं तो अब इनके साथ नहीं रहना चाहते। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं वो जेमिनी, टॉरस, कुंभ, कन्या राशि एंड मीन राशि, कैंसर राशि, कर्क राशि, ठीक है, कैंसर एंड कर्क राशि, मेष राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ डियर गाइस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिसका पर्सन हो सकता है। तो इन्होंने पहले तो थर्ड पार्टी के आने पर कहने पर आपको छोड़ दिया, आपका मूव ऑन कर लिया आपसे, आपको ब्लॉक में डाल दिया। अब ये खुद ही थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं। मतलब कितनी अजीब बात है ना ये। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि जब तक ये थर्ड पर्सन में नहीं जाते ना पूरी तरीके से, तब तक ये आपको समझ भी नहीं पाते। अब कम से कम ये आपको समझेंगे तो अभी, क्योंकि इनकी एनर्जीज में यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है ना, एक मतलब इसका आप देख रहे हो सोर्ट्स है इसके हाथ में। तो मतलब इतना ज़्यादा अजीब है ये थर्ड पर्सन, जो कि अपना अधिकार हर तरीके से जमाता है। नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, झगड़ने लगेगा, लड़ने लगेगा। इनके और आपके पर्सन के नेचर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपके पर्सन और इसका नेचर भी मिक्स नहीं होता है, मैच नहीं होता है। आपके पर्सन का नेचर आपसे मिलता था, और ये जब बात करते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो बात मुझसे कर रहे हैं इस तरीके से सभी से करते होंगे। मतलब उनकी एनर्जीज इन्हें एक लॉयल पर्सन की नहीं लगती है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके साथ इन्हें लॉयल्टी नज़र आती थी, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहे भी हो, है ना। अभी भी इनको विश्वास है कि अगर ये आपके पास जाएंगे तो आप इनको जो है वो अपनाओगे। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं बिलीव है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन इस समय कंट्रोल नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का, बेहद कंट्रोल आ रहा है। सो अभी देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स की क्या एनर्जीज़ है आगे की। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मुझे सब्सक्राइब करें, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें एंड उनका रियूनियन हो, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका रियूनियन हो। तो देखो जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है उस एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं अकेलापन है इस समय इनकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी ने रिश्ता तो ख़राब कर दिया, लेकिन अब थर्ड पार्टी इनके साथ मतलब उस तरीके से बिहेव नहीं करती है। जब तक आप थे और आपके साथ रिश्ता था तब तक कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी डर था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब आपके साथ तो नो कांटेक्ट है, और ये चीज़ थर्ड पार्टी को भी पता है। तो अब वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन के साथ डिस्टर्ब करने लगी, आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है। वो बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा होने लगा है, और जो रिस्पेक्ट या जो लव आप करते थे वो लव नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं रही। बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन आपके साथ होती है, लेकिन थर्ड पर्सन इनको इतना ज़्यादा वो ही नहीं करता है, मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अब ये मतलब खुद ही से ही हील हो रहे हैं। इनको खुद समझ आ रहा है ना, जैसे मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में, खुद समझ आ रहा है इनको। जो चीज़ें आप पहले इनको समझाते थे वो चीज़ें अब समझ में आ रही है। रोते बहुत है, फ़ोटोज़ आपकी बहुत देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपसे जो इनका रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को खोने का गम बहुत है इनको। मतलब आज भी जब आपकी याद आ जाती है तब ये रो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये वापस से आपके पास चले जाएं, शायद अभी भी आप इनको अपना लो। इतना तक इनको लगता है कि ये आपके पास अगर जाएंगे तो आप इनको अपना लोगे। तो मतलब एक इनकी जो एनर्जीज़ आ रही ना आपके लिए वो बहुत सैड एनर्जीज़ है।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मतलब इतने टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, पर ये बंदा आपको डेली याद करता है, ये पर्सन आपको डेली याद करता है और इसको यही लगता है कि आज भी अगर ये आपके पास आएगा या आपसे जो है वो रिश्ता आज भी इनका जुड़ सकता है, क्योंकि आज भी ये आप ही को ही चाहते हैं। जो इनकी एनर्जीज दिख रही है ना, उस एनर्जीज में ये अपनी जिम्मेदारी भी इन्होंने कहीं ना कहीं बीच में छोड़ दी, कमिटमेंट भी तोड़ दिया, तो वो भी चीज़ इनको फील होती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये दिख रहा है मेरे को आज, जो कि काफ़ी देर रह रहकर आपके पर्सन को आपको मिस करना, याद करना और दुखी होना, हर्ट हो जाना, क्योंकि हर्ट किया है तो अब खुद हर्ट हो रहे हैं, छोड़कर चले गए ना आपको मूव ऑन करके, और अब जाकर इनको आपकी वैल्यू पता चल रही, तो अब आपकी याद आ रही है, अब ये चाहते हैं आपके पास आना। तो ये दिख रहा है मेरे को। सो डियर गाइस, यही एनर्जीज आज दिखी है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल कर रही है। एंड पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो से लें और कहीं से ना लें, सिर्फ वीडियो से लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।